हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने कहा था आपको इसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, जिस पर बेस 7.1 एक्सरसाइज थी। दूसरा सेक्शन एंड मिड फॉर्मूला, जिस पर एक्सरसाइज 7.2 थी, कल हमने ख़त्म की। कुछ एक्स्ट्रा दिए किए। अब इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है 7.3, एक्चुअल में वो हमारे इस साल सिलेबस में नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के नाम से वो पार्ट है, तो वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने बोला 7.3 सिलेबस में नहीं है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट। लेकिन इन सेक्शन फॉर्मूला पर या मिड पॉइंट फॉर्मूला पर या डिस्टेंस फॉर्मूला पर कभी कभी कुछ ये अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। उनमें से 2 क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूँ, 2 आपको होमवर्क दूंगा बिल्कुल सेम वैसे। फिर उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कल कुछ अलग चैप्टर, नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज के हमारे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन सामने आपके पास लिखा हुआ है, मैं एक बार उसको पढ़ के सुना दूं क्या क्वेश्चन है और देखो कैसे होता है। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल, या सेंटर ऑफ सर्किल का मतलब है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी सेंटर ऑफ सर्किल के कोऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6 - 6 3 - 7 and 3 3, और फिर उसके बाद इसने लिखा आर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। क्या है मीनिंग समझो। क्या उस सर्किल का सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो इन 3 पॉइंट से पास होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि 3 पॉइंट से पास होने वाला केवल एक ही सर्किल हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी इसके कहने का जो मीनिंग है वो ये है कि एक सर्किल है जो इन 3 पॉइंट से पास होता है। उसमें से एक को मैं ए कह देता हूं 6 - 6, एक को हम बी कह देते हैं, कहीं भी हो सकते हैं वो पॉइंट 3 - 7, एक को हम सी कह देते हैं 3 and 3, कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि पास होने की बात है। कि ना ये सर्किल जो इस ए बी सी से पास होता है उसका जो सेंटर है, आपको पता है सर्किल होगा तो कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा, जिसको मैं फिलहाल पी कह रहा हूं। कि ना इस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, जिसको मैंने कहा वो है x। यानी हमें इस पी पॉइंट जो सर्किल का सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, मीनिंग समझना कैसे, कौन से कांसेप्ट यूज होते हैं। सबसे पहली बात तो हमने सेंटर को P माना, तो मैं वो लाइन लिख रहा हूं। लेट P यानी xy be the center of circle। हमने कहा कि P जिसके कोऑर्डिनेट xy है वो सेंटर ऑफ सर्किल है। अब कांसेप्ट की बात है, ध्यान से समझना। अब P यदि सेंटर है और A उसका एक पॉइंट है सर्किल का, तो PA एक रेडियस है और ऐसे PB भी रेडियस है और ऐसे PC भी रेडियस है। और दूसरी बात, क्योंकि ये तीनों एक ही सर्किल के रेडियस है, इसलिए जितना PA होगा उतना PB होगा उतना ही PC होगा। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। PA इक्वल PB इक्वल PC, रीजन है रेडियाई। हमको 2 क्वांटिटी फाइंड करनी है और हमारे पास कंडीशन आ गई 3। कंडीशन कैसे, PA इक्वल PB एक कंडीशन, PB इक्वल PC 2 कंडीशन, PA इक्वल PC 3 कंडीशन। इनसे अपने को 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर उनसे xy की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए PA, ये P ये A, यहां से निकाल रहे हैं PA इक्वल रूट ये B ये A, डिस्टेंस को x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 यानी y + 6 का होल स्क्वायर, ये PA। ऐसे हम निकालेंगे PB रूट ये P ये B, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस
दिया गया। नाउ पीसी रूट ये p ये c x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज है। pa निकाल लिया, pb निकाल लिया, pc निकाल लिया। आपको दिया है pa और pb दोनों इक्वल है, pb और pc दोनों इक्वल है, pa और pc दोनों इक्वल है। तीन कंडीशन है, उसमें से हम लोग एक यूज करके एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर दूसरी यूज करके दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं pa इक्वल pb गिवन या अकॉर्डिंग टू pa यानी रूट x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल pb यानी रूट ये pb x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहां से इक्वेशन बनाएंगे, दोनों तरफ रूट है, हटाने का तरीका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब चार ब्रैकेट हैं, चार जगह आइडेंटिटी लगेगी, सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद इक्वेशन बनेगी, ये हमारी पहली इक्वेशन। फिर ऐसे दूसरी इक्वेशन का यूज करेंगे, उससे कुछ इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब कैसे? अब आपके सामने है यस x माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 6 टू द 12x प्लस 36 प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल x माइनस 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 40। ये हमारा चारों में आइडेंटिटी। और अब एक एक करके नंबर जो करते जाए, x स्क्वायर प्लस कैंसिल, y स्क्वायर प्लस कैंसिल, और कुछ कटेगा नहीं, सारे नंबर एक तरफ लेते हैं। माइनस 12x उधर से आएगा प्लस का 6x प्लस का 12y उधर से आएगा माइनस का 14y इक्वल 9 प्लस 49 माइनस 36 माइनस 12x प्लस 6x यानी माइनस 6x माइनस 12y माइनस 14y यानी माइनस का 2y इक्वल 9 and 49 58 माइनस 72। इधर से माइनस 2 कॉमन भी आ जाएगा। 3x प्लस y इक्वल माइनस 12 में से 8 गया तो 4 और 6 में से 5 तो 1 माइनस से माइनस कैंसिल। 3x प्लस y इक्वल 14/2 यानी पहली इक्वेशन बनी 3x प्लस y इक्वल 7। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन अभी हमने सिर्फ एक कंडीशन यूज की थी, pa इक्वल pb। अब हमारे पास ऑप्शन है दो बचे हुए, या तो pa इक्वल pc या pb इक्वल pc। जो आप चाहो यूज कर सकते हो, इक्वेशन बन जाएगी। मैं दूसरी कंडीशन यूज कर रहा हूं, pa इक्वल pc। pa इक्वल pc, चलो आगे दूसरी यूज करते हैं, pb इक्वल pc। pb इक्वल pc। pb आपके पास है रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। pc रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपके पास रूट में है, रूट हटाएंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे।
जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखो, ये वाली चीज तो डायरेक्टली कट रही है, नहीं करती तो कोई बात नहीं, वैसे करते सॉल्व करके काटेंगे तब भी कट जाएगा, पर ये पूरा ब्रैकेट वैसे ही कट रहा है। अब अपने पास बचा ये आइडेंटिटी y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। यदि इस तरह से कैंसिल नहीं हो रहे हो तो आइडेंटिटी से ओपन करो, जो कटे जो कट जाएगा, जैसे इधर कट गया y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ये y स्क्वायर से y स्क्वायर में कैंसिल, y वाले एक तरफ। इसमें फायदा ये मिला कि इसमें डायरेक्ट अपने को इक्वेशन दिया तो y आ जाएगा 20y इक्वल माइनस 40, देन y इक्वल माइनस 40/20 मींस y की वैल्यू माइनस, ये y की वैल्यू। अब हमको x भी चाहिए, इक्वेशन वन में उठाकर वैल्यू पुट कर दो, पुट y इक्वल माइनस 2 इन इक्वेशन 1 मींस दिस 3x प्लस y की जगह माइनस 2 इक्वल 7, 3x माइनस 2 इक्वल 7, 3x इक्वल 7 प्लस 2 9, यानी x इक्वल 9/3 मींस ये x, ये y, यानी जो अपने सेंटर लिया था उस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, p अपन ने लिया था, p को हमने माना था एक्शन y तो 3n-2। तो ये उसका पहला सवाल था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, जो हमने फाइंड किया। तो p के कोऑर्डिनेट 3-2। उसका दूसरा सवाल था फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब रेडियस ऑफ द सर्किल का मतलब आपको पता है, PA भी रेडियस है, PB भी रेडियस है, PC भी रेडियस है, किसी में भी वैल्यू हो सकती है। रेडियस ऑफ सर्किल, मेरे पास क्योंकि PB लिखा हुआ है इसलिए मैं PB से फाइंड कर रहा हूं। PB इक्वल रूट क्या था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 7 का होल स्क्वायर, पुट x इक्वल 3 है एंड y इक्वल माइनस 2, तो क्या बन जाएगा, रूट x की जगह 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 7 का होल स्क्वायर, रूट 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट 0 प्लस 25 यानी 25 रूट में, यानी कुल मिलाकर आ गया 5, यानी ये होगी रेडियस 5 यूनिट। ये हमारा एक क्वेश्चन था, लंबा है लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है, लंबा है लेकिन सिस्टमेटिक है, कांसेप्ट यूज होते हैं सर्किल के, कांसेप्ट यूज होते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एक्स्ट्रा में। और अब इसका एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल सा, उसमें देखो कौन से कंसेप्ट काम करते हैं। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं सामने, क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल ABC कोऑर्डिनेट of A 4 6 B 1 5 and C 7 2 C. Find length of median AB। अब इसमें मीडियन एक नया वर्ड, क्या मतलब है इसका क्वेश्चन का, उसने बोला एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल
सी के कोऑर्डिनेट 7 एंड 2 हैं। उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए, यानी ए से जाने वाली मीडियन की लेंथ फाइंड करो। अब इसके लिए पहले मीडियन का कांसेप्ट पता होना चाहिए। मीडियन क्या चीज होती है? किसी भी ट्रायंगल की मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो उस ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से जाकर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है। ट्रायंगल में 3 साइड है, 3 वर्टेक्स तो 3 हो सकती है, सिर्फ एडी की बात। यानी मीडियन क्या होगी? जो ए से जाएगी और बीसी के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। बाइसेक्ट का मतलब ये, यानी ये दोनों आपस में, और हमें ए से डी का डिस्टेंस निकालना है, तो इसका मतलब पहले हमें डी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। और डी क्या है? इस बीसी का मिड पॉइंट, क्योंकि एडी उसे बाइसेक्ट करती है। अब सिंपल 2-3 बातें, पहले ये बताएं कि डी मिड पॉइंट है और फिर उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करें, फिर एडी फाइंड करें। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीका है। कैसे निकालेंगे? आपके सामने है सॉल्यूशन। AD is a median of triangle ABC. So D is midpoint of BC and coordinate of D R, या कोऑर्डिनेट ऑफ D किसका मिड पॉइंट है? BC का। तो x इक्वल x1 प्लस x2 बाई 2, यानी 1 प्लस 7 बाई 2 मीन्स 7 प्लस 1 8 बाई 2, यानी 4, ये x की है। y इक्वल 5 प्लस 2 बाई 2, यानी 7 बाई 2। तो D के कोऑर्डिनेट हुए 4 एंड 7 बाई 2। अब आपके पास A है, आपके पास D है। A के कोऑर्डिनेट 4 6, D के कोऑर्डिनेट 4 एंड 7 बाई 2। और आपसे क्या कहा? AD निकालना। तो डिस्टेंस AD इक्वल रूट 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 बाई 2 होल स्क्वायर रूट, ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ अपने को लेना होगा एलसीएम 6, 12 माइनस 7 होल स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस 12 में से 7 लिया 5 बाई 2 का होल स्क्वायर, कुल मिलाकर रूट 5 बाई 0 है तो मतलब ही नहीं है, 25 बाई 4, यानी AD इक्वल 5 बाई 2 मीन्स 2.5, 25 का 5। ये अपना फॉर्मूला, इसमें 2 कंसेप्ट काम करें, बल्कि 3 कह लो, मीडियन का कंसेप्ट, मिड पॉइंट का कंसेप्ट और डिस्टेंस फॉर्मूला। उसने बोला लेंथ ऑफ AD, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलती। ये हमारे 2 क्वेश्चन थे, और ऐसे के ऐसे 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए करना। बिल्कुल यही काम है, मैं दोनों लिख रहा हूँ, तो उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर कल हम लोग कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड the length of median AD of triangle ABC having A 0 minus 1, B 2 and 1 and C 0 3। सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर है रूट 10। ये क्वेश्चन नंबर 1
इसका क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल passing through the points 5 minus 6, 2 minus 9 and 2 1। सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर है 2 minus 2। ये दो क्वेश्चन है जो आपको समझ आया, बिल्कुल वही दिए हैं, करना। फिर हम लोग कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।